नमस्कार। मैं हूं अजय वत्स। दुनिया को लोकतंत्र सिखाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाले अमेरिका में आज से बाइडेन सरकार का राज चलेगा। उन्होंने 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ वो ले रहे हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन गए हैं। मगर इससे पहले अमेरिका की गद्दी पर राज कर चुके ट्रंप ने विदा लिए। उन्हें मान लिया उन्होंने कि लोकतंत्र ही महान है। उन्हें लोगों के मत और चुनी हुई सरकार का सम्मान करना होगा। इसीलिए ट्रंप ने अमेरिका की गद्दी छोड़ने का फैसला किया। जब दुनिया की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण पर थी, तब ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। जब बाइडेन राष्ट्रपति पद और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रही थी, तब ट्रंप फ्लोरिडा में बैठे खुद को इतिहास बनता देख रहे थे। जिस इतिहास को ट्रंप पहले ही जी चुके हैं, उस लोकतांत्रिक देश में जब वो जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे थे, उन्होंने इस मौके का गवाह बनना भी उचित नहीं समझा। इसलिए 1000 लोगों की भीड़ के बीच से दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी रहे ट्रंप ऐतिहासिक पल से नजर चुरा ली। इन तस्वीरों में बहुत कुछ बता दिया है। जो खुद को खुदा समझते थे, उनकी जगह जो बाइडेन ने ले ली, क्योंकि लोकतांत्रिक देश के लोगों ने अपने नेता को ठुकराकर दुनिया का सबसे ताकतवर नेता जो बाइडेन को चुन लिया। वो उस पल का दोबारा इतिहास बनते नहीं देख पाए, जिसको खुद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ से लेकर सरकार चलाने तक एहसास किया। इसीलिए ट्रंप अपनी पत्नी मिलेनिया और के साथ फ्लोरिडा में खुद के इतिहास के साथ आज से इस पल से बनते इतिहास को देख रहे थे और इस तरीके से इतिहास को बदल भी डाला। ट्रंप ने ऐसा 150 साल बाद हुआ कि निवर्तमान राष्ट्रपति मौजूद नहीं हो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। शैलेंद्र बांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे साथ जुड़ गए हैं अचल मल्होत्रा साहब, पूर्व राजनयिक। बहुत बहुत स्वागत है अचल मल्होत्रा साहब आपका। सबसे पहले एक छोटा सा अपडेट। शैलेंद्र, ये परंपरा रही है कि जब कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है और बनते हैं, शपथ लेते हैं, तो बधाई दी जाती है। भारत की तरफ से बधाई संदेश क्या है जो बाइडेन के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं जो बाइडेन। अमेरिका के सबसे उम्रदराज वो राष्ट्रपति बनेंगे। अब से कुछ देर बाद ही वो शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। और वहीं साथ ही जो उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं कमला हैरिस, वो पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। आपको बता दें, इस वक्त अमेरिका में करीब 1000 लोगों की वहाँ पर भीड़ जुटी है, जिसमें भारत के जो राजदूत हैं मिस्टर संधू, एम्बेसडर संधू, वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि आज जब उनका औपचारिक जब वो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनकी बातचीत के लिए दुनिया भर से उनके पास फोन कॉल्स आएंगे और माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी उनको फोन कॉल के जरिए बधाई देंगे इस बात की। लेकिन इस तमाम चहल पहल के बीच में, इस तमाम हलचल के बीच में, ट्रंप ने वो किया जो पिछले 150 सालों में नहीं हुआ। ट्रंप आज सुबह ही अमेरिका के समय के हिसाब से वहां से फ्लोरिडा चले गए हैं और उन्होंने 150 साल की जो परंपरा रही है उसको तोड़ दिया है। आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ इनॉग्रेशन में शामिल होना, बल्कि ये कहा जाता है कि जब कोई राष्ट्रपति का ऑफिस छोड़ के जाता है तो वो नए राष्ट्रपति के लिए एक चिट्ठी छोड़ के जाता है, स्वागत पत्र छोड़ के जाता है। ट्रंप ने वो स्वागत पत्र भी नहीं छोड़ा है। तो जाहिर तौर पर ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप ने की जो हार है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लिए आज एक बड़ा दिन है। अगले 4 सालों के लिए बाइडेन राष्ट्रपति बने रहेंगे। बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, और कई इतिहास आज भी बनते बदलते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर शैलेंद्र, जो आप बता रहे हैं, हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। अचल मल्होत्रा साहब, तो हमने तो ये देखा कि अपनी शैली को बरकरार रखा जाते जाते ट्रंप साहब ने, और आज भी एक नया कुछ कर गए, अलग रास्ता उन्होंने चुना। मगर यही रास्ता जो बाइडेन अब बदलने वाले हैं, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को बदलने वाले हैं। तो ये जरा हमें समझाइए कि भारत के लिए ये नया रास्ता कैसा होगा? देखिए, जो सिग्नल्स अमेरिका से आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। जहां तक भारत और अमेरिका के रिलेशंस का सवाल है, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भारत है का सवाल है, अमेरिका में एक बाई पार्टीजन सपोर्ट है। हमने डेमोक्रेट्स को भी डील किया है, हमने रिपब्लिकन्स को भी डील किया है, और पिछले 20 साल में जो भारत और अमेरिका की जो संबंध है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक
पार्टनरशिप के स्टेटस पे पहुंच चुके हैं। जी। डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी और एक बहुत ही बड़ा कैनवस है रिलेशनशिप का। जहां मैंने सिग्नल्स की बात करी, तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में बधाई दी थी, उन्हें फोन कॉल किया था, जो बातचीत हुई थी, तो उसमें कुछ प्रायोरिटीज का जिक्र हुआ था, जिसमें ये भी था कि इसी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो उनकी प्रायोरिटीज थी उसमें क्लाइमेट चेंज था, उसमें क्लाइमेट चेंज के अलावा name forever. Amen. और ये व्हाइट हाउस वॉशिंगटन की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। जो बाइडेन ने शपथ ले ली है, 40वें राष्ट्रपति बन चुके हैं जो बाइडेन। नए युग की शुरुआत हो गई है अमेरिका के इतिहास में, कई इतिहासों के बदलते हुए। और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं। कमला हैरिस ने इतिहास बनाते हुए पहली महिला उपराष्ट्रपति पद का शपथ ले लिया है। हमारे साथ जुड़े हुए इसी मौके पर अचल मल्होत्रा साहब, पूर्व राजनयिक, और हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। अचल मल्होत्रा साहब, कमला हैरिस का नाम आते ही हम भारतीयों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ये अपनी अपनी सी सरकार है। क्या ऐसा हम उम्मीद करें क्या? ये जो कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट बनना, ये तो अमेरिका के इतिहास में भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार कोई एक लेडी जो है वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और इस बात की काफी बड़ी संभावना है कि अगली बार शायद उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंटशिप के लिए भी। तो इंडियन अमेरिकन के लिए, इंडियन डायस्पोरा के लिए और हम भारतीयों के लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात है, एक प्राउड मोमेंट है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे कमला हैरिस जो है वो एक अमेरिकन फर्स्ट है, और उसके बाद में इंडियन अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन है। तो जब अमेरिका के इंटरेस्ट आएंगे तो उन्हें उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन ओरिजिन्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में उसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। ऐसा मान के हम चलते हैं और ऐसे ही मान के हमें चलना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कमला हैरिस, तस्वीरें जो आ रही हैं, अगर आप देख पा रहे हो, अभी जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट अब बन चुके हैं, शपथ ले ली, कमला हैरिस अभी लेने वाली हैं। इस बीच में मैं देख रहा हूं कुछ तस्वीरें आ रही हैं, एक सजी धजी महिला माइक पर आ रही हैं। इन सब के क्या मायने हैं, क्या हैं? जरा सुन भी लें कि क्या बोलने आ रही हैं। क्या क्या रवायत होती है, क्या परंपराएं इस वक्त की होती है मल्होत्रा साहब? पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त होती है वॉशिंगटन। बहुत ही सेरेमोनियल, जी, ये बहुत बड़ी सेरेमनी होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इस बार खास तौर से 6 जनवरी के एपिसोड के बाद और कोविड पैंडेमिक के होते हुए चलते हुए ये सेलिब्रेशन को बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि काफी काट पीट की गई है इसके अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बैड टेस्ट में जाते जाते उन्होंने कहा कि हम अटेंड नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो अभी तक उन्होंने खुल के अपनी हार को स्वीकार भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जो 6 जनवरी के एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो तो पीसफुल रही है, लेकिन ये अंडर द शैडोज ऑफ अ गन जिसे कहते हैं ना। मगर अमेरिका इस हादसे को, इस घटना को पीछे छोड़ने को तैयार है, क्योंकि गीत गाया जा रहा है इस मौके पर। जरा उसको भी सुन लेते हैं एक बार हम, अचल साहब।
सबसे पुराने लोकतंत्र में का उत्सव ये देखिए अमेरिका में, कुछ अमेरिकी अंदाज ये इस मौके पर जिस तरीके से अचल साहब आप हमें समझा रहे थे इन सेरेमनीज के बारे में। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये एक बहुत ही सेरेमोनियल, बहुत बड़ी सेरेमनी, बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन हम कमला हैरिस को जरूर देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और ये कमला हैरिस भारतीय मूल से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही का जिक्र कर रहे थे अचल साहब कि कहीं न कहीं पॉलिसी फॉर्मेशन पर इसका जरूर असर होगा, और अभी क्या कहा जा रहा है यहाँ ये भी सुन लेते हैं। I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. जी हाँ, तो आप इन तस्वीरों को भी देखते चलिए किस तरीके से ये इस वक्त जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है सबसे पुराने और सबसे ताकतवर मुल्क में, तो क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ये, लेकिन हम समझते चलते हैं इसको और हम आपको समझा रहे हैं इस वक्त। एक्सपर्ट हमारे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब जुड़े हुए हैं, उनके हवाले से कि क्या होने जा रहा है इस बदलाव का मतलब भारत के संदर्भ में। अचल मल्होत्रा साहब, जब भी अमेरिका और भारत के संबंधों की बात आती है तो हमेशा बात आती है कि क्या फायदा होने वाला है आने वाले नए राष्ट्रपति से हमें, इस मुल्क को, भारत को, जो खुद इस वक्त कई संघर्षों से गुजर रहा है। अचल साहब की आवाज आए हम तक, तब तक ये एक खुशनुमा तस्वीर है कमला हैरिस। जरा देखिए कि क्या ये इत्तेफाक है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, और इस बीच अमेरिका में अगर इतिहास बनता है पहली उपराष्ट्रपति के तौर पर तो कमला हैरिस शपथ ग्रहण। Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. और इतिहास रच गया इसी के साथ, पहली महिला उपराष्ट्रपति, सबसे ताकतवर, सबसे पुराने लोकतंत्र में कमला हैरिस। और दिलचस्प ये हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि कमला हैरिस में कमला मतलब भारत से ताल्लुक, भारतवंशी परिवार से आती है कमला हैरिस, तो ये भारत का भी कुछ न कुछ हिस्सा है इतिहास इस बनने में पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस का। Ladies and gentlemen, please be seated. अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजनीतिक जुड़े हुए हमारे साथ। अचल साहब, अगर आपकी आवाज हम तक आ पाए तो आपसे समझना चाहेंगे कि इस इतिहास बनने में, कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनने में हम भी क्यों ना थोड़ा सा क्रेडिट लें। हमारी भारत की भी तो हिस्सेदारी है, आखिरकार भारतवंशी तो है कमला हैरिस। तो ये शानदार तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र में इस वक्त सत्ता परिवर्तन की ये तस्वीर, नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर।
और अब क्या होने जा रहा है? This land is your land. This land is my land. From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking, ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका में व्हाइट हाउस की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर सीधी आ रही है वॉशिंगटन से। और मेरे साथ जुड़े हुए शैलेंद्र बांगू, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अभी अभी बनी, उन्होंने शपथ ले लिया, जोरदार तालियां भी बजी और ये समारोह भी चल रहा है जश्न के तौर पर। अमेरिका भूलने को तैयार है पिछले कुछ दिनों में जो वहां पर हालात बने, हादसे हुए, मगर क्या भारत में भी इस बात की खुशी है कि अब अमेरिका फर्स्ट नहीं, जो दुनिया को दरकिनार करके ट्रंप साहब ने रास्ता अख्तियार किया था, अब भारत के लिए और बेहतर हालात बनेंगे भारत अमेरिका रिश्तों में? बिल्कुल अजय, आपको बता दें कि भारत अमेरिका के रिश्ते हमने देखा है कि लगातार बुश के बाद से ही भारत अमेरिका रिश्तों में काफ़ी बदलाव आया है और लगातार वो ट्रेजेक्टरी ऊपर ही की तरफ जाती रही है। अगर हम बात करें इससे पहले के राष्ट्रपतियों की, ओबामा की बात करें या उसके बाद ट्रंप की भी बात करें, तो भारत को लेके हमेशा अमेरिका की पॉलिसी बहुत सकारात्मक रही है। हमने ये भी देखा है कि ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान को लेकर कई कड़े बयान भी दिए हैं, 26/11 का जिक्र भी किया है और पाकिस्तान पर लगातार दबाव भी बनाते रहे हैं। लेकिन अब जबकि बाइडेन आ गए हैं, बाइडेन के आने से पहले उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनका एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे ताकि उसकी सरजमीं आतंकियों के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके, और वहीं भारत के साथ वो सहयोग आगे बढ़ाएंगे। जिस स्थिति से भी भारत गुजर रहा है, जहां पर एक तरफ चीन है जो इंडियन ओशन के आसपास अपना दबदबा बनाना चाहता है, LAC पर हमने देखा पिछले कई महीनों से चीन और भारत आमने सामने खड़े हैं, तो ऐसे में अमेरिका का बहुत एक इंपॉर्टेंट किरदार रहता है। तो उसका रवैया क्या रहेगा इस ये रीजन देखना को लेकर, दिलचस्प होगा अमेरिका के संदर्भ, चीन के संदर्भ में पाकिस्तान को लेकर के क्या पॉलिसी रहती है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है आने वाले दिनों में अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका राइट से लेफ्ट हुआ है। लेकिन सारे जानकार दुनिया के बता रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंध पर इसका कोई बुरा असर तो कम से कम नहीं ही होगा, हालात शायद बेहतर ही हों। धन्यवाद आपका शैलेंद्र, और अचल साहब आपका भी धन्यवाद। लौटते कुछ ही पलों में।